वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की तलब रसद और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। गंदम खरीदारी के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रिक्योरमेंट मअतल। वज़ीर आज़म की पॉस्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई, वज़ीर आज़म का इस्तफसार। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाई जाए। हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफ़ाफ़ और मौसर तरीके से खरीदारी करे, वज़ीर आज़म की हिदायत। IMF पाकिस्तान से नया कर्ज प्रोग्राम साइन करेगा। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तारुफी सेशन के दौरान IMF मिशन की कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी। मौशी टीम और IMF मिशन में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कर्ज प्रोग्राम का साइज़ और हजम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुशावरत से फाइनल करने की यकीन दहानी। मिशन चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाई जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मौशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मौशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे, मिशन चीफ की यकीन दहानी। मिशन के मौशी टीम के साथ तारुफी सेशन के बाद गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान इत्तफाक। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी नहीं आयद होगी। स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। FBR शमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF लेगा। IMF से मुज़ाकरात के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 840 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 73,931 पॉइंट्स पर ट्रेड। रोज़ में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 8.30 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत 98.99 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। आज़ाद कश्मीर में बिजली बिल्स में इजाफे और महंगाई के खिलाफ चौथे रोज़ भी शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में कारोबारी मराकज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। तालीमी इदारों में तातील। पहिया जैम हड़ताल की वजह से सरकारी मुलाजमीन और दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और सरदार याकूब समेत आला हुकाम की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के साथ खड़ी होती है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मार्शल लॉ के दौरान आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद की। अवाम के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। सिंध जैसे हस्पताल कहीं मौजूद नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक।
सिंध में बहुत सारे महकमों में रिश्वत निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। 50 लाख से 1 करोड़ रिश्वत लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है। 70 से ज़ायद हाउसिंग सोसाइटीज़ को एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम को भी सियासी मसला नहीं बनाया। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15 साल से सिंध के मामलात ख़राब हैं। आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस परवेज इलाही समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को अदालत पेश किया गया। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने समाअत की। वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात के खुलेआम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक और इक़्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएँ। भारत में लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला। 96 नशिस्तों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा में वोटिंग। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल में भी पोलिंग। असुद्दीन अवैसी और शत्रुघ्न सिन्हा और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान अहम उम्मीदवारों में शामिल। भारत में इंतखाबात का अगला मरहला 20 मई को होगा। भारतीय इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। शदीद गर्मी के बायस वोटर्स की तादाद कम। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर में पहला इंतखाब श्रीनगर की नशिस्त पर आज वोटिंग। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात, निगरानी के लिए ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने भी वोट कास्ट किया। कश्मीर की 3 नशिस्तों पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। मजमूई तौर पर 27 गवाहान के बयान कलमबंद, 18 पर जरा मुकम्मल की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में आज मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहों पर जरा की जाएगी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कल बलूचिस्तान का जिला तुर्बत 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। जैकबाबाद, खैरपुर और लसबेला का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ बाज़ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मानसहरा में गनौल के करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहरा काखान को अब तक नहीं खोला जा सका। ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। शाहरा की बंदी से सयाहों और मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना।